औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं सैयद खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग्स। दोस्तों आज से तकरीबन 1 माह 10 दिन पहले यानी कि 10/10/2024 को मैं बरोज़ जुम्मा दरावर आया था। दरावर में रहा हूँ। इधर तकरीबन मैंने अपने चैनल के लिए बहुत सारी वीडियो रिकॉर्ड की हैं। उसके बाद तकरीबन इस टाइम से थोड़ा सा टाइम और था मेरे ख्याल में, क्योंकि आज से 1 माह पहले मौसम कुछ गर्म और सर्द में फ़र्क था। तो तकरीबन मैं ना 6 बजे 5:40 पर डिरावर से निकला हूँ। 6 बजे के करीब यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे मेरे भाई की फ़ोन कॉल आती है उस वक्त, जो आर्मी में है, उसकी कॉल आती है और वो घर के बारे में और अपनी नौकरी के बारे में मुझे बता रहा था। उसके बाद क्या हुआ है कि हम पहुँचे हैं यहाँ तक। ये है जी कला दरावर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जगह। तो जो मेरे साथ एक ड्राइवर की नाअहली की वजह से बहुत बड़ा हादसा पेश है और अल्लाह ने मुझे बचा लिया है। मैं शुक्र अदा करता हूँ उस हस्ती का, बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करूँगा। लेकिन जो ड्राइवरी में जिसने गफलत की है, जिसने ड्राइवरी में, अब देखें यहाँ पे 2 किरदार हो जाते हैं, ये वादे रखना। मैं ना किसी के खिलाफ झूठ बोलना चाहता हूँ, ना मुझे ज़रूरत है, ना बोला है। बात ये है कि जब मैं इधर से आ रहा हूँ तो ये है एक लाइन नीचे से आने वाली जो ट्रैक्टर को लेकर रोड पे चढ़ती है, वो है ये जी। आ जाएगा। अच्छा, जो मैंने मालूमात हासिल की हैं, जो ट्रैक्टर था वो ट्रैक्टर ऐसा था जिसके पास ना ब्रेक थी, ना ही उसके कोई टायर अच्छे थे। वजह वो ट्रैक्टर एक ऐसी जगह काम करता था, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी डिटेल बताता हूँ। तो यहाँ से आया है जी ट्रैक्टर। आप थोड़ा सा इधर आया, मेरे मैन दिखाया था आपसे पहले। यहाँ से आया है ट्रैक्टर, ना उसके पास ब्रेक है, ना उसके पास टायर है, ना उसको ये पता है कि मैं रोड पे चढ़ा रहा हूँ। आगे मैं साइड तो देखूँ इधर की या इधर की, कोई मेरे से एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा। उसको दुनिया का ये शऊर भी नहीं था। अच्छा, उसने जी बड़ी स्पीड में, ठीक है जी, यहाँ से गाड़ी चढ़ाई है ऊपर। कहाँ पे पहुँचा है जी? वो पहुँचा है बड़ी स्पीड से यहाँ तक। अब यहाँ ट्रैक्टर पहुँचा है बड़ी स्पीड से और मैं आ रहा हूँ इधर से। मेरे पास है मेरी अपनी गाड़ी है जो ये खड़ी है, अब भी मेरे पास मौजूद है। तो उसने क्या किया है, उससे ब्रेक नहीं लगी जी, वो सीधा मुझे उठाता है यहाँ तक। और ये है मेरे मोटरसाइकिल का वो निशान, जिस पे मुझे यहाँ इधर मुझे मारा है, यहाँ से मैं रगड़ना शुरू हुआ हूँ। अच्छा, और एक मज़ेदार बात, अब मैं यहाँ से इधर से रगड़ना शुरू हो जाता हूँ। अगर तू ड्राइवर था, अगर तुझे गाड़ी निकालने की कोई शरह थी तो तू यहाँ से निकालता, जिस पासे भी जाता तो सारी तो उस साइड पे लेकर आया जहाँ से मैं आ रहा हूँ। और फिर उसकी जो है ना नाअहली समझी जाए, बदतमीजी समझी जाए, या उसने ठा किया है मुझे मेरी ही साइड पे, इस जगह पे मुझे मारा है उसने। ये है वो जगह। और यहाँ पर मैं गिर रहा हूँ। यहाँ पर जब मैं गिरा हूँ फिर मैं गया हूँ इस साइड पर। ये है मेरे को गिरने वाली जगह। मैं यहाँ से मोटरसाइकिल मेरा जो है ना गिरता है और मैं आ रहा हूँ गिरता। यहाँ से उस वक्त यहाँ पर एक बहुत बड़ा फटा हुआ, अब नहीं है किसी ने अब इसको बना लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा था। अच्छा, जो मेरा शीशा एक मेरे मोटरसाइकिल का ये अभी मिला यहाँ से, ये जो मेरे एक साइड मोटरसाइकिल का साइड वाला शीशा टूटा हुआ है वो ये है। अच्छा, जो मेरा हेलमेट नया था बिल्कुल, जो मैं जहाँ भी सफ़र पे गया हूँ अपने लिए हमेशा नया हेलमेट लेकर गया हूँ। तो ये था जी वो हेलमेट, ठीक है, जो मेरे सर पे था ये हेलमेट। और मैं यहाँ पर एक गड्ढा था उसमें आ गिरा हूँ, बाइक वहाँ जा गिरा है, ठीक है, ये बाइक का पड़ा है। ये देखें जी, वो ये है निशान। फिर उस साइड से जैसे रगड़ता ये निशान पड़ा है ना, बाइक आ गिरा इधर और मैं गिर गया इधर।
ठीक है, मुझे बेहोशी हो गई। ये भाई जो था साथ में, इसको भी साफ जहर चोटें आई, मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आई कि मेरे नाक में खून, कानों में और गले से ही खून इतना ज़्यादा निकलने लग गया था कि जो लोग, जिन लोगों ने मेरे साथ तावन किया था उनकी भी मैं आपको बताऊं। ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ कि ट्रैक्टर साहब वाला ड्राइवर उधर ट्रैक्टर खड़ा करके इधर उतरता है, उतर कर फिर आता है जी, मेरा एक मोबाइल गिर कर इधर गिरा पड़ा है, मुझे नहीं है होश, मेरे तो सारा कुछ ये टूटा हुआ पड़ा है, वो पड़ा है अंदर। तो दूसरा मोबाइल ये इसके बहुत ज़्यादा ऊपर वो जी ये उठाने की कोशिश करता है। इसके अलावा वो मेरा पर्स निकाल लेता है मेरी जेब से। 35,000 5-5 वाले थे और तकरीबन कोई 7,500 इनके 100 की तो खजूरें ली थी, 7,400 और मौजूद था पर्स में। तो वो जालिम जो भी था, उसके बारे में भी डिटेल मिली है, तो उसने वो निकाले। जो दूसरा भाई, आप किधर गिरे पड़े थे भाई? कितना दूर आ मेरे घर? 3 जगह थे ए भाई, है 3 जगह थे। मैं ये उठ ही ना सकता क्योंकि लत बहुत ज्यादा चोट है। ये आके वो जालिम तू सारे तलाशा था ना कर, क्या है तू तो सारी जिंदगी बचा। वो पर्स सटेंदा, पैसे कटेंदा, मोबाइल ही सटेंदा ते मोर ट्रैक्टर बजा ते गया। ठीक है, असा उतना बेहोशी दी हालत पे रह गए। ई पंप ते कोई चंगे लोग भी रहंदे पे, कोई इतों सारे एक्सीडेंट दा मामला भी सुनते वो आ गए फौरी। उनकी खबासत तो बाद जेरा वो बंदा है उनके बारे में थोड़ी डिटेल है, वो मैं दसे सा आप दसरा को जरूर दसे सा। शर्त है कि वो ट्रैक्टर बजाते वो निकल गए। पंप ते कुछ लोग मौजूद हैं, वो इंसान की जिंदगी को देखते, वो इतना के रहन उन्हें आते। मैं कोई चाहते 4 पैसे समय, मेरे भाई को भी चाहते 4 पैसे समय। हूँ तो बाद घर दे लोगों नाल फोन ते राब्ते भी करन पै गए। घर दे लोग उतू कार घेनते हैं, लेकिन जितनी देर हम इधर रहे हैं तो इन लोगों से जो भी हमारे साथ तावन हो सकता था उन्होंने किया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं बतौर सैयद। हमारे तो किसी से कोई नहीं है। हाँ, जिसने हमारे साथ ज्यादती की है वो खुदा भी फैसले करने वाला है, और यहाँ पर भी अल्लाह ज़मीन पर भी उन लोगों से फैसले कर देता है। उसके बारे में मालूमात ये मिली है, जो मास्केट काटते हैं ना जंगलों में, वो ट्रैक्टर था। तो उसकी ये होती है पोजीशन के ना उसकी ब्रेकें होती हैं जी, ना ही उसके तो टायर भी दूसरे लगे होते, क्योंकि जो अंग्रेजी किकरों में जाकर पंचर ना हो। तो वो इस कैटेगरी का था ट्रैक्टर ड्राइवर जो इधर से आया, और जिसकी बेवकूफ़ी की वजह से, हाँ अगर मुझसे गलती हो गई होती हैं तो मैं ये भी तो कह सकता था कि मुझसे हो गया। मैं आप लोगों के सामने पाकिस्तान के कई सफ़र किए हैं बाइक पर। कराची गया हूँ बाइक पर, लाहौर गया हूँ बाइक पर, इस्लामाबाद गया हूँ बाइक पर। कारें भी हैं मेरे पास, मैं नहीं इस्तेमाल करता, मैं ज़्यादा खर्च नहीं करता। मेरे पास बाइक है, मैं उस पर सफ़र कर लेता हूँ, अपना खर्च कम करता हूँ और टाइम बचाता हूँ। हाँ, तो वहाँ तक हमारे साथ कभी इस तरह का वक़ुआ पेश नहीं आया। इधर जब आए हैं तो उस ट्रैक्टर ड्राइवर, ये है वो रास्ता जहाँ से उसने चढ़ाया है, यहाँ से। और हमें कहाँ इतने स्पीड से रास्तों से आके ना उसने साइड देखी है ना हमें वो नज़र आ रहा है। और फिर आकर तू इधर रुक जा, रोड क्लियर देख। जब रोड क्लियर हो तू फिर ट्रैक्टर निकाल, रोड ही क्लियर नहीं है और तू निकाल भी उसी साइड पे रहे। कहाँ से ठीक ही है ट्रैक्टर की ड्राइविंग? मैं अपनी ड्राइविंग दिखाऊं आपको, अपना लाइसेंस दिखाऊं, क्या दिखाऊं आपको अगर देखने का शौक है? ये है मेरी ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस। और कुछ चाहिए? खुदा का भी खौफ तुम्हें नहीं है कि तुम, अच्छा ये क्या असूल था तुम्हारा कि गिरे हुए के पर्स में से पैसे निकाल रहे हो? उसको होश नहीं है, दूसरा चाल नहीं सकता। कुछ शर्म कर, तो अगर हमें उठाकर वहां रख लेते तो तुम्हारी इज्जत बच जाती ना। हाँ, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा इस दुनिया में भी ये फैसला खुदा से करवाने की, क्योंकि ना तो हमने किसी के साथ ज्यादती की है आज तक, ना हमारा दिल करता है। मगर तुम्हारी ज्यादती की वजह से 2 जाने वाली थी, तुम्हें उसका भी खौफ नहीं आया, और फिर तुम पर्स में से पैसे भी निकालने के लिए जायज समझा और फिर निकल गया। तो तू हमारी जानें बचाने में काम करता थोड़ा सा, वो भी तुम्हें काम नहीं आया, सिर्फ ओनली तुम्हें पैसे चाहिए थे। आज हम अभी खड़े, हमें और भी ले जाएगा, तुम्हारे घर में भूख पड़ी है। तो ये क्या तरीका है कि 2 इंसान जख्मी हो पड़े हैं, तुम उनको उठाना भी पसंद नहीं कर रहे?
तो पंप वालों की तो मेहरबानी है जो इधर बैठे थे, उन्होंने तो हमारी जानें बचाई हैं। तो उनके मैं ख़ास तौर सिर्फ आज इस चीज़ के मैं आया हूँ कि मैं ये देख लूँ कि कहाँ ये बदतमीज़ी की थी उसने। दूसरा, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करने आया हूँ जिन्होंने हमारी जानें बचाने में हमारा साथ दिया था। तो कुछ खुदा का खौफ करो। और जो मेरे दोस्त और मेरे नाज़रीन देख रहे हैं ना ये वीडियो, आपने मेरे वीडियो पे बहुत सारे अच्छे मैसेजेस किए, मैं आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे प्रोसिक्यूटर साहब ने भी बहुत सारे अच्छे मैसेज किए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी अफसरों ने बहुत सारे अच्छे मैसेजेस किए, मेरे लिए दुआएं मांगी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, ये जो पूरा पाकिस्तान 10 बार घूमने से कभी हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये जो हुआ है ना उस ट्रैक्टर ड्राइवर की, जिसके घर में खुदा ने कोई भूख भी दी हुई थी, उसको पैसे भी चाहिए थे और वो निकालना पसंद कर रहा था, जाने बचाना काम नहीं कर रहा था। अगर उसको अभी भी भूख पड़ी है तो मैं सैयद हूँ, उसको भीख देने के घर से अभी भी मौजूद हूँ, तो आज आप भी ले जा। लेकिन ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई का जज्बा रखता हूँ और ना मुझे ज़रूरत है। जलील इंसान अगर तुम्हें नहीं चलाना तो तरीके से चला लेते कम से कम। तो सर ये थी जो वीडियो मैंने वहाँ जाकर बनाई है, जो मैं जिस जगह पे गिरा था ये थी वो जगह। मैं इधर से आ रहा था, वो चढ़ाए उस रोड पर, पंप के लिए आगे जगह है, पंप के तकरीबन 10 फुट आगे जगह जो थी, तो यहाँ था कोई वो नहीं है, वो उधर से चल रहा है, मैं उधर से आ रहा हूँ, यहाँ पहुँचा और उसने कट मार के सीधा इधर ठोका है। मुझे शर्म आनी चाहिए कोई। अगर तुम मिल जाएगा तो इंतकामी कार्रवाई पे कानूनी तरीके से तो मैं लूँगा तुमसे, जहाँ तक तुम जाओगे इंशाल्लाह। मैं सैयद का बेटा हूँ, ना कभी किसी के साथ ज्यादती की है और ना ही मैं करता हूँ। और जो मुझसे करे फिर हुसैन वाला तरीका हम में होता है, फिर अली वाला तरीका हम में होता है। ये जूतिया और गंदे तरीके हम में नहीं है। ना कभी नशा किया है, ना कभी चोरों के साथ महफिल की है, ना कभी किसी के साथ कोई हमने इंतकामी कार्रवाई की है। जिसने हमारी सेहत के साथ, इज्जत के साथ ज्यादती किया उसको माफ भी नहीं किया। सलार सारे करबल दे गाजियां दे सदर मुर्शिद मोहम्मद दे पिसरे जानो जिगर में हो दिल मुर्शिद मोहम्मद दे पिसर वही देख कोट शरीफ तैबा देखा से हरीफ को मजहर लतीफ शरीफ को नाज़िक नगर में हो दिल दर्द तो मांदी ना थी दिल दर्द तो